start with exercise 3.2. Today we'll start with exercise 3.2. चलो आ जाओ, थोड़ा इसका कंसेप्ट क्या है देख लेते हैं, देन विल स्टार्ट. इसमें पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है. उसको क्या बोलते हैं, कैसे है वो देखो. इसका जो हेडिंग है उसको दो पोलर कोऑर्डिनेट्स. पोलर कोऑर्डिनेट्स हेडिंग दो. एक बात समझना, पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते किसको है. सपोज दिस इज अ फिक्स पॉइंट, ये एक इनिशियल आर्म है, फिक्स्ड रे है, और इसको मैंने ये रे को यहाँ पे घुमाया, यहाँ से इतना घुमाया, तो ऑब्वियसली एंगल बनेगा, ये दोनों के बीच में एंगल बनेगा थीटा. बराबर. ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी. बराबर. तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा. सपोज दिस इज आर, तो ये एंगल है थीटा, तो ये जो बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कहना राइट आर थीटा. बोलो जल्दी. This is r and this is theta, so these coordinates can be written as r into theta. Simple. r length है. r length है. Yes, this is the length. O to B is the length. तो ये जो भी जाएगा वो लेंथ रहेगा, ये एंगल रहेगा, तो ये पॉइंट अपने को मिल जाएगा. So this point is called as polar coordinates. That is r into theta, where r is your length and theta is your angle. Okay, अभी आ जाओ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. सिंपल है, खाली सिंपल कंसेप्ट है. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसमें आपको दो पॉइंट्स दिए हैं और आपको लोकेट करना है. ये पॉइंट है, अभी आपको एंगल नहीं दिया. ये तेरा है x, ये तेरा है y, ये है तेरा वैल्यू r. ये p पॉइंट जो होगा उसका कोऑर्डिनेट्स होगा x, y. बराबर है. अभी मुझे बताओ इसको किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे. तो r ऑब्वियसली हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. साइन थीटा इज हो जाएगा y अपॉन r. कॉस थीटा हो जाएगा x अपॉन r. टेन थीटा हो जाएगा y अपॉन x. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तेरे को x और y होना चाहिए, और पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए तेरे को r इंटू थीटा होना चाहिए, कार्टेशियन के लिए x इंटू वाई होना चाहिए. r का वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ से तेरे को मिलेगा y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. यहाँ से तेरे को मिलेगा x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. ठीक है. जब इसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको एग्जैक्ट मैं समझा दूंगा कि करना क्या है पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए या ये निकालने के लिए. आप अभी फिलहाल ये लिख दो. फिर नेक्स्ट लिखो साइन रूल. ये इंपॉर्टेंट. नाउ इन ट्रायंगल ABC, a अपॉन साइन A equals to b upon sin B, c upon sin C equals to 2r. The 2r is constant, where 2r is your constant value, or also you can say this 2r is constant. So also you can write a upon sin A. हाँ, अभी इसको मैं क्या करूं, मेरा नेटवर्क बराबर है.
C अपॉन साइन C। टेक्निकल इश्यूज है, उसको क्या कर सकते हैं, और यू कैन से किसी को ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट यू कैन से A इक्वल्स टू 2r इंटू साइन ए। देखो ये 2r इंटू साइन ए, B इक्वल्स टू 2r इंटू साइन B, और C इक्वल्स टू 2r इंटू साइन C। और यू कैन से B साइन A, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर, B साइन A इज इक्वल टू A साइन B, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और C साइन B इक्वल टू B साइन C, and C sin A is equal to A sin C। ये साइन रूल अपन 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लिखो कोसाइन रूल। इसके प्रूफ है, अपन बाद में देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC कोसाइन रूल, फर्स्ट A स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A। Number 2 is B square equals to C square plus A square minus 2CA या 2AC cos B। And third, C square equals to is equal to A square plus B square minus 2AB cos C। इसका लास्ट वन is projection rule। A equals to B cos C plus C cos B, और number 2 B equals to C cos A plus A cos C। Number 3 C is equal to A cos B plus B cos A। हाँ में बी स्क्वायर क्या लिखा, किधर B square is equal to C square plus A square minus 2AC cos B। B square is equal to C square plus A square minus 2AC cos B। डी कैसे लिखा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे, ये देखो, ये दोनों फॉर्मूला को मार्क करो। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और ऑब्वियसली r इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x। ये 4 फॉर्मूला काम आएंगे अपने को। अजी आपको जब पोलर कोऑर्डिनेट्स बोला होगा तो r और थीटा फाइंड करना होगा। यू हैव टू फाइंड आउट पोलर कोऑर्डिनेट्स, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट r एंड थीटा। If you want to find out Cartesian coordinates, you have to find out x and y। जब polar coordinates find करना है, r थीटा निकालना है, Cartesian coordinates निकालना है, x और y निकालना है। देखते हैं अपन इसके सम्स। पहले इतना लिख लो आराम से,
और एप्लीकेशन जब मैं बताऊंगा तब इसको कैसे करना है वो भी समझा दे रहा हूँ। हो जाएगा तो बोलो। हो जाएगा तो बोलो। डन सर। हो गया तो बोलो हाँ। ये साइड निकाल दो ये दोनों। हाँ अरे दो बार लिख रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ चलो पॉइंट क्वेश्चन हो जाएगा तो बोलना। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्या फाइंड करने बोलता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब आर और थीटा निकालना है ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जिससे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है √2 π/4। नंबर 2 दिस आर पोलर कोऑर्डिनेट्स 4, π/2। ढूंढना है ना। हाँ एक्स और वाई ढूंढना। नंबर 3 3/4 और 3π/4। नंबर 4 1/2 एंड 7π/3। चल ठीक है। अभी ध्यान से समझना, एक सम बता रहा हूँ, बाकी के 3 आपको करने हैं। अभी आपको क्या देके रखे? पोलर कोऑर्डिनेट मतलब आर और थीटा देके रखे। ध्यान देना इधर ही सब लोग। √2 और π/4 दैट इज आर एंड थीटा इज गिवन टू यू। बराबर है। नेक्स्ट सम आपको ही करने हैं। सो वी हैव r इज इक्वल टू √2, थीटा इज इक्वल टू π/4। सो यूजिंग x का फॉर्मूला बता। x इज इक्वल टू r sin थीटा, y इज इक्वल टू करेक्ट ना r cos थीटा, सॉरी x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। r कितना है? √2 cos 45 √2 into cos 45 is again 1/√2. Answer will be 1. Similarly √2 into sin 45, theta is 45, so √2 into 1/√2, answer is 1. So answer will be x comma y is 1. समझा? The required Cartesian, एक मिनट, Cartesian coordinates
आर 1,1। यस, बोलिए। सर आपने जो इलेवेंथ स्टैंडर्ड में जो स्किप किया था ये भी पहले थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। नहीं ये नहीं है, वो अलग है। ये इससे और इसका कोई लेना देना नहीं है। दिस इज डिफरेंट, दिस इज बेस्ड ऑन आर थीटा एंड एक्स वाई। सो दिस इज बेसिक कि भाई अगर एंगल और रेडियस दिया है तो जो पॉइंट का लोकेशन आर और थीटा से पता चलेगा। अगर तेरे को दो पॉइंट्स दिया है तो यू कैन लोकेट थीटा बाय साइन और कॉस, ऐसा है रिलेशन दोनों का। सिमिलरली यू फाइंड आउट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का आंसर, एक्स एंड वाई का आंसर। आप बोलना मत, सॉल्व होने के बाद वी विल डिस्कस। बट इजी है, बहुत इजी है, ध्यान से करना। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, आर और थीटा देके रखा है, इसमें डाल देने का, दैट्स इट, हो गया सिंपल। हो गया। नहीं सर।
ओके ओके, सेकंड का आंसर 40, अरे सॉरी 04, सेकंड इज 04, चेक। है सर। और बस थर्ड वाला मैं करता हूँ। थर्ड वाला 3π/4 और 3/4 एंड 3π/4, तो इसका अर्थ का वैल्यू 3/4 और ये आएगा 3π/4। अभी इसका थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सो x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, r का वैल्यू 3/4 cos 3π/4, 3/4 cos, कैसे निकालेंगे 3π/4 बताओ? सर फॉर्मूला सिंपलीफाई। हाँ कर सकते हो। देखो सिंपल मैं करता हूँ, आप π/2 प्लस π/4 कर सकते हो। 3π/4 90 + 45। नाउ टेल मी cos 90 + 45 आएगा माइनस sin 45, करेक्ट? तो आंसर -3/4 sin 45 का वैल्यू 1/√2 -3/4√2। सिमिलरली ये भी वैसे ही करना है। सर so we can, हाँ बोलना भाई। सर वो 3/4 माइनस कैसे आया? sin 90 + थीटा, cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। 3/4 sin 90 + π/4, साइन का हो जाएगा cos π/4, 3/4 cos 45 1/√2, so 3/4√2। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, cos नेगेटिव 90 + 45। यस सर। क्या डाउट है भाई, पूछो। हाँ 11th स्टैंडर्ड का थोड़ा बेस यूज किया है, दैट्स इट। ट्रिगो का कोई भी एंगल 90 से प्लस होगा तो चेंज हो जाएगा, तो कॉस का हो गया साइन, यहाँ पे साइन का हो गया कॉस। और 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, इसके लिए ये ऐसा आया है। नंबर 4 ये आएगा 1/, हो गया क्या? थर्ड हो गया?
हाँ सर 7 पाई बाई 3, तो r का वैल्यू है 1/2, इसका वैल्यू है 7 पाई बाई 3। चलो ये तो सेम ही आएगा फॉर्मूला। 7 पाई बाई 3 कितना हुआ, एंगल कितना हुआ, डिग्री में निकालो कितना हुआ, r का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 7 पाई बाई 3, करेक्ट। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, ध्यान से समझना। टू पाई प्लस पाई बाई 3, चेक करो, अभी कॉस का कॉस ही रहेगा और पाई बाई 3। क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। चलो 1/2, इसका आंसर कितना आएगा 1/2 ओनली, सो आंसर विल बी 1/4, करेक्ट। दिस विल बी 1/2 साइन, सेम कंसेप्ट, 7 पाई बाई 3, 1/2 7, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 1/2 साइन का साइन, पाई बाई 3 का पाई बाई 3, 1/2 आंसर इज 1/4। सर √3/4 आता है ना? कौन सा बेटा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस यस, √3/2। क्या क्वेश्चन है पूछो, मैं यहाँ से क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन नंबर 2 उल्टा, अभी आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, सेम मेथड से जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। If Cartesian coordinates are given below, √2, √2, 0, ½ 1, minus √3, 3/2, 3√3/2। चलो पहला वाला सम बता रहा हूँ फर्स्ट, x, y, दिस इज गिवन एज √2, √2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, यूजिंग x इज इक्वल टू, सेम कंसेप्ट है। पहले तो आप फाइंड करो r इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू √(x² + y², √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 2 + 2 आंसर आ जाएगा 2। r का वैल्यू मिल गया, ठीक है। हमेशा पहले r का वैल्यू निकाल लेने का। अब यहाँ से निकालना है थीटा। अभी थीटा के लिए ऑलवेज यूज tan थीटा, हाँ, x/y/x। और अभी इसके अंदर दिमाग लगाना है, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसके अंदर। सो वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू y/x, बराबर है। y का वैल्यू √2, तो √2/√2 1 आ गया। ऑब्वियसली 1 कौन सा वैल्यू है, 45, सो tan π/4, थीटा मिल गया तेरे को π/4, बराबर। tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4। तो हम लोग ये बताते हैं, यहाँ से 5/4 तो मिल गया, और एक वैल्यू tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, implies, देख एक्सरसाइज 3.1, थीटा इक्वल्स टू n pi plus alpha, that is n pi plus π/4 plus alpha, therefore theta equals to n pi plus π/4, बराबर।
अभी अपने को जो फॉर n इज इक्वल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दोनों पॉजिटिव है, देखो x एंड y दोनों पॉजिटिव है, सो x, y is in first quadrant, that is n is equal to 1. तो कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 4 विच इज 5 पाई बाई 4. तो दो वैल्यू मिल गया. अभी 5 पाई बाई 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है क्या, देखो क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, नहीं आता है, तो आंसर यही पॉसिबल है. Therefore, the required polar coordinates, ये निकालना जरूरी है हर सम में. polar coordinates are 2, pi by 4, r comma theta 2, pi by 4. हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है, अभी बोलो. सर वो हाँ. अगर वो 5 पाई/4 अगर आ जाता फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम वो लिख देते थीटा की जगह हाँ पे. करेक्ट, लेकिन ऐसे दो दो एंगल नहीं आएगा, एक एक ही आएगा, ये दो में से एक, दो में से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा भाई. हाँ बोल मीर. मतलब हमें पहला या तो वाला भी ये या एंगल तो देखना पड़ेगा यस, कि वो ये भी फर्स्ट निकालना है, क्वाड्रेंट ये में भी आता है. निकालना है, दोनों भी निकालना है. दोनों में से एक एंगल सेटिस्फाई करेगा वो अपने को आंसर लिखना है. अच्छा ये क्वेश्चन से पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में. हाँ सर वो जो n की वैल्यू आपको कैसे पता चली? क्या बोल रहे हैं, समझा नहीं. वैल्यू n कैसे पता चला आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, दोनों पॉजिटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 1. अरे गधेड़े, ये दोनों पॉजिटिव है ना, एक्स और वाई दोनों में पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो दोनों पॉजिटिव होते हैं ना. यस समझा कि नहीं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं. यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाई एक्सिस पे है. यहाँ पे वाई नेगेटिव है. वाई नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सर वो n=1 n is equal to 1 because it is in the first quadrant. It is in the first quadrant, that is why n is equal to 1. अगर सर एक नेगेटिव होता मतलब y इज इक्वल्स टू माइनस होता तो फिर वो n इज इक्वल्स टू 4 लिखते हैं. हाँ अगर क्वाड्रेंट चेंज होगा तो n का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा. अगर सेकंड क्वाड्रेंट होता, x नेगेटिव होता और y पॉजिटिव होता, तो दिस विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 लिख देता मैं. हो गया क्या क्वेश्चन का सर डाउट. बाकी हाँ हाँ यही मेथड से सॉल्व करना है. मैं करता हूँ, खाली आप ध्यान देते रहना बस. हो जाएगा तो ऐसे बोलो.
सर हाँ सर बोल। हम cos थीटा से नहीं निकाल सकते हैं हमें? नहीं, यही लेने का। cos थीटा से हम नहीं निकाल सकते हैं? नहीं, y अपॉन एक्स। हाँ, ना हर समय ये 0 और ये सेम मेथड फॉलो करेंगे। ना सारे सम्स के लिए ना। हाँ दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट्स में ना एक कंडीशन ये भी रखो, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स का एक कंडीशन लिखो, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई। जो थीटा है वो 0 और 360 के बीच में ही आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट और कंडीशन वो है। भी सर एक ही वैल्यू ना, हाँ वो भी सिर्फ एक ही वैल्यू ना। हाँ, एक ही वैल्यू, एक ही वैल्यू ऑब्वियसली। तो आपको हर बार क्या करने का, एन का वैल्यू हर बार 1 ही लेने का। अगर आप एन का वैल्यू 2 लोगे तो 360 के ऊपर चला जाएगा, तो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए कंडीशन में बैठेगा नहीं। हो क्या, निकालू क्या? हाँ सर निकाल लो। चलो अभी ध्यान से समझना। जीरो कमा 1/2 मतलब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर है। दिस इज इन दी पॉजिटिव वाई एक्सिस। सो तेरे को मिलेगा r इज इक्वल टू रूट ऑफ सर एक्स स्क्वायर 5/2 प्लस आया वाई स्क्वायर। करेक्ट करेक्ट, सर। जीरो का स्क्वायर, हाँ 1/2 का स्क्वायर, आंसर विल बी 1/2। r का वैल्यू मिल गया 1/2। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। सो tan थीटा y का वैल्यू कितना है, 1/2, x का वैल्यू है 0 0। So tan theta is your infinite. So tan theta will be infinite, tan pi by 2 होता है। So theta equals to pi by 2, ये एक आंसर मिल गया। Now tan theta is equal to tan alpha, implies that बराबर है n pi plus alpha. So theta is equal to n pi plus pi by 2 for polar coordinates। अभी ये रीजन लिखो आप इधर, हर बार आप यही रीजन लिखना for polar coordinates। For polar coordinates 0 less than equal to theta less than equal to 2 pi. So your n is always equals to 1. N is always equals to 1. Theta is equal to pi plus pi by 2. कितना है? 3 pi by 2. बराबर। अभी 3 pi by 2 मतलब ये नेगेटिव तो एक्सिस पे टेक्स्ट बुक चल। में तो कुछ अलग ही है। जाने दे वो सब, तू इधर समझ रहा है क्या वो बोल। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही देख, बाकी कुछ मत। 3 pi by 2 कौन सा अपना, ये कौन सा है, पॉजिटिव एक्सिस है। ये क्या है, नेगेटिव 270 है। वाला। हाँ, तो ये नेगेटिव एक्सिस हो गया, तो ये नहीं चलेगा। सो 3 pi by 2 नहीं हाँ चलेगा। सो अपना आंसर क्या आएगा, pi by 2। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स विल बी हाफ एंड pi by 2। बोलो क्या डाउट है? उफ, हो जाएगा तो बोलो।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। सर 1 कॉमा -√3 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, ध्यान से सुनना। 1 का स्क्वायर 1 -√3 का स्क्वायर 3 1 कॉमा 3 1 कॉमा sorry root of 1 plus 4 will be 2. So tan theta is equal to y by x, that is -√3 by 1, that is -√3। अभी tan का कौन सा वैल्यू -√3 है? अभी ध्यान से समझना, ये अपन फिर से फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं, which is -√3। So tan theta equals to -10 pi upon 3, करेक्ट है? So tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? So we can say this is pi minus, yes, pi minus pi। सेकंड और फोर्थ। तो पाई से बाय 4 आता है ना सर? pi minus pi by 3 नहीं, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया। So you can get tan theta is equal to 10 2 pi by 3, so theta is 2 pi by 3। हाँ, ये एक आ गया पहला। पापा ये फैन अभी और ध्यान कौन से स्लो सुनो, बने अन्ना हुए हैं? अन्ना माइक Okay. म्यूट कर दे बेटा। हाँ 2 pi by 3 आ गया। अभी यहाँ पे tan theta implies tan alpha, so this will be n pi plus 2 pi by 3, so pi plus 2 pi by 3 3 2 5 pi by 3, आंसर इज 5 pi by 3। अभी मुझे बताओ ये दोनों में से कौन सा लेंगे? और क्यों? 2 पाई। ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये 180 by 3 हो गया, 60 62 सा 120 डिग्री हो गया। सर ये सेकंड में था। ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, मैंने तुमको पहले ही बोला ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये तो आने वाला नहीं है, मतलब आंसर ही आएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है 300 डिग्री, सो योर आंसर विल बी 2 5 पाई बाय 3। 5 pi by 3, yes, हाँ because this lies in the fourth quadrant। और ये क्वेश्चन ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसके लिए ये आंसर आएगा। बोलो क्या डाउट? एक सम आने का फुल चांस। हाँ, इसमें 2 मार्क या 3 मार्क के लिए कार्टेशियन से पोलर या पोलर से कार्टेशियन एक सम आने का फुल चांस। सर हाँ सर वहाँ पे 5 आएगा ना आर की वैल्यू? क्या? आर की वैल्यू 5 आएगी ना? समझ में आ रहा है? बराबर से सुनाई भी नहीं दे रहा। सर आर की वैल्यू 5 आएगी ना? आपने सिर्फ 2 लिखा है। नहीं सर यहाँ पे हाँ लेफ्ट हैंड साइड हाँ, tan नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड। आर की वैल्यू 2 लिखी है आपने, वो उसकी जगह पे 5 2 आएगा ना, -√3 का स्क्वायर 3 3 + 1 4 4 का रूट 2। आपने यहाँ पे 4 लिखा है, इसके लिए बोला 2 है ना, 4 किधर है? 2 ही है। सर उसके ऊपर। ये 2 है, ये भी 2 लिखा है, 2,5 pi by 3। हाँ सर वो आपने जो रूट में ना 1 + 4 लिखा है, इसके लिए ओहो, 1 + 3 आंसर 2 बराबर। ये हो गया, निकाल दूं? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ। नंबर 4 खाली क्वेश्चन लिख देता हूँ। नंबर 4 आएगा 3/2 3√3/2।
हो गया? सर 1 मिनट। हाँ, अभी r निकालो पहले, कितना आया? 3/2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, so you will get 3/2 का स्क्वायर 3√3/2 का डन सर। करेक्ट। ओके चलो अभी बताओ क्या आया? 3/2 मतलब 9/4 और ये 27/4, ये आएगा 36/4 मतलब 9 का आंसर आएगा 3। सो y/x ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, 3√3/2 और 3/2, 2 गया, 3 क्या बचा? √3। सो √3 कौन सा वैल्यू है? ये तो इजी है, ये आ जाएगा आपको 10π/3। सो थीटा इक्वल्स टू π/3, यहाँ पे π/3 डालोगे 10π/3, π/3 ये आ जाएगा 3 1 3 4π/3। अभी 4π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं आएगा, बराबर है? 180 240 थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एक ही 5/3 ऑप्शन राइट है। यस, आंसर विल बी 5/3 सो आंसर विल बी 3, 5/3। सिंपल। This is how to find out polar coordinates and Cartesian coordinates. बोलो क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है? केमिस्ट्री 12:30 को है। हाँ 12:30, यस। बस मैं क्लास सब खत्म, ब्रेक ले लो 10-15 मिनट, 12:30 को ज्वाइन करो। सो विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। सब बाकी है। हाँ लिख, आराम से लिख। क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर। सर डन सर। डन, चलो हाँ चलो बाय, मिलते हैं कल, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। हाँ। मीर हो गया क्या? नहीं सर। हाँ लिख, आराम से लिख।